नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जिसका इतिहास आज से तकरीबन 700 वर्ष पुराना है। लेकिन दोस्तों, इतिहास के साथ में ये वाली जो नगरी है वो बाबा रामदेव की समाधि के नाम से जानी जाती है। उनके चमत्कारों के यहाँ पर जब व्याख्यान होते हैं तो उनको यहाँ के दर्शक, यहाँ के आने वाले सभी जितने भी लोग हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ गए हैं राजस्थान के जैसलमेर के अंदर स्थित रुणेचा ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर आज हमें मौका मिला है बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने का। सबसे पहले आप बाबा रामदेव के इस समाधि के इस पूरे बाहरी नज़ारे को देख सकते हैं कि फूलों की मालाओं के साथ में सजाया गया मंदिर का मुख्य दरवाज़ा, और इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले ही मेरे शरीर में वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो शुरू हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों, इतिहास की वो सारी कड़ियाँ आज हम आपके सामने यहाँ पर रखेंगे ताकि आप ये समझ सके कि बाबा रामदेव का जो चमत्कार है वो किस प्रकार से उनके जन्म 1352 विक्रम संवत 1409 से ही शुरू हो जाता है। किस प्रकार से लोक देवता, लोगों की मन्नतें पूरी करने वाले देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे मुलाकात करते हैं आज के वक्त में बाबा रामदेव के 19वीं पीढ़ी के वंशज से, और ये यहाँ पर हमें सारा इतिहास, यहाँ की वो बारीकियाँ बताएंगे जो हम लोगों को नहीं पता है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार, जय श्री रामदेव जी की। तो भाई जी, आप हमें इस समाधि स्थल की वो सारी चीज़ें बता दो कि हमारे दर्शक और बाबा के भक्त बस यहाँ पर आने के लिए तत्पर हो जाए। तो शुरू करिए। हमारा प्रयास यही रहता है कि हवा के हर एक भक्त को यह बताया जाए कि ये समाधि स्थल क्यों खास है और इनमें कैसे क्या बात है जो देश के अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ आके अपना माथा टेकते हैं। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं कर्ण द्वार से। और मंदिर के इस कर्ण द्वार पर आपको सबसे पहले 18 से 20 फीट ऊंचा एक शाही भव्य दरवाजा दिखेगा। मंदिर की जो ये आज के वक्त में संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसकी नींव 1931 बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा, और समय समय पर आज तक भी यहाँ पे काम चलते रहते हैं। उसके बारे में हमारे महेंद्र भाई बताएंगे। बाबा का जन्म 1409 विक्रम संवत का बताया जाए। माना जाता है अजमल जी के कोई पुत्र नहीं था, और ये बात सही है। और वो बाबा के आने के बाद जैसे चमत्कार हुए यहाँ रणुजा में, जो आपको मैं जैसे जिस स्थान में जो चमत्कार हुआ उसको उस तस्वीर में जैसे चमत्कार को बताया गया उसके बारे में वहाँ जाके मैं बताऊँगा। पहले कर्णी द्वार पे यहाँ आगे हैं तो ये आपको दिखेगा ये द्वार जो कोटिंग की गई है चांदी की, उससे हम एंटर लेते हैं और बाबा के जो भक्त आते हैं और यहाँ से प्रवेश करते हैं। मेले में बहुत रश रहता है और भाद्र पक्ष में माना जाता है प्रत्येक दिन 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं बाबा का पूरा इतिहास, वो भी बाबा के समाधि स्थल पर। एक बहुत से लोग बोलते हैं ये मंदिर है, ये मंदिर नहीं है। बाबा ने यहाँ समाधि ली थी 1442 विक्रम संवत में, और आपको यहाँ बहुत सी और समाधियाँ देखने को मिलेगी और बाबा के भक्तों से भी बात करवाएंगे कि उनको कैसा लगता है, उनकी कौन सी मान्यताएँ पूरी होती है। तो चलिए दिल्ली के मेहमानों के साथ बाबा का भ्रमण शुरू करते हैं। दोस्तों, समाधि परिसर के अंदर आने के बाद में हम यहाँ की जो भव्यता है वो यहाँ के बने हुए कंस्ट्रक्शन से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए कितनी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब आप उन आंकड़ों को सुनेंगे ना दोस्तों तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। सावन का वो महीना जब बारिशें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद का महीना यानी कि भादवे का महीना, प्रतिदिन लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। तो महेंद्र भाई, अब सामने की तरफ मैं काफ़ी सारी जो छोटी बड़ी कुछ ये मड़ियाँ हैं वो देख पा रहा हूँ। इन समाधियों के बारे में आप मुझे एक एक करके बताइए विस्तार से। हम राजपूत में एक ऐसी जात है कंवर जो अपने देहांत के बाद अग्नि संस्कार नहीं करते, ज़मीन में उनको दफनाया जाता है। क्योंकि बाबा ने 1442 में जो समाधि ली थी उसके बाद उनके जितने भी पुत्र हुए सब ने समाधि ली। ये समाधियाँ हैं जो बाबा के वंशजों की है, और आपको मैं कुछ समाधियाँ दिखाता भी हूँ। जो बाबा की गादी पे बैठते हैं उनको विशेष महत्व दिया जाता है, उन्हें गादीपति के नाम से संबोधित किया जाता है, और गाँव के सबसे बड़े मुखिया उन्हीं को बोला जाता है। तो वर्तमान में भी गादी पे कौन बैठा है?
अब यार वर्तमान में हमारे बड़े भाई साहब, बड़े पिताजी के लड़के राव भोम सिंह जी वर्तमान में गादी पर विराजमान है। उनको भी आपको मुलाकात करवाएंगे शाम को। ये सभी बाबा के परिवार से भी है और जो इनको सम्मान मिला था, राव की पदवी मिली थी, ये राव हिम्मत सिंह जी की समाधि है। यहाँ पर दोस्तों तारीख भी मेंशन की गई है, उनके बारे में कुछ बातें भी लिखी गई हैं, वो आप देख सकते हो। और आगे चलते हैं और ये भी इसी संदर्भ में बाबा के वंशज की समाधि है और यहाँ सिर्फ बाबा के वंशजों की ही समाधियाँ मिलेगी और कुछ जो है गादीपति रह चुके हैं अपने जीवन काल में। ये है राव रडमल सिंह जी समाधि। ये बैठक समाधि है जो कि सिर्फ गादीपति होते हैं उन्हीं को दी जाती है। आप नीचे देख सकते हो कि ये वंशज कितने सन में उनका जन्म हुआ था और कितने सन में उनको समाधि दी गई थी। और ये आगे चल के आपको बताते हैं, ये राव जसवंत सिंह जी है जिनकी समाधि है और जो राव साहब होते हैं उनको ही समाधि बैठक दी जाती है, बाकी सबको अपने देहांत के बाद में विधिवत रूप से समाधि दी जाती है। यहाँ पर आने का विचार हमारा उस वक्त सबसे पहले दिमाग में आया जब हम अपने मामा के गांव जाते थे ना, तो जो मेरे मामा जी हैं ना वो बाबा रामदेव के इतने बड़े भक्त हैं। हर साल वो अपने घर पे जो रात में जम्मा, जिसको कहते हैं रात जगाना, रात जगाना, तो हम रात जगाने के लिए जाते थे वहाँ पे, तो मामा बुलाते थे हमें जी। तब से दिल में तमन्ना हुई कि यार कभी जाएंगे बाबा के समाधि के दर्शन कर कर आएंगे। तो आज हम आ गए हैं और अब हमें कुछ और यहाँ पे विशेष दिखाइए। विशेष हम आपको दिखाना चाहेंगे बाबा के वंशजों की वंशावली, यानी कि पूरी वंशावली। जी बिल्कुल। जो बाबा के वंशज के, बाबा के दो पुत्र थे, देवराज जी और साधु जी। जो देवराज जी का वंश चला है वो रामधरम रहता है और साधु जी का वंश है जो सादा करके एक गाँव बसा हुआ है उसमें है। देवराज जी, इनके भी 4 पुत्र थे। पूरी वंशावली है इसमें जो रामधरम रहे हैं, बाबा के वंशज है, देवराज जी के बेटों से हुए। इसमें हमारा भी नाम आता है। बाबा के जितने भी भक्त हैं उनको ये देख के अच्छा लगेगा कि एक भी बाबा के संतान जो देवराज जी के पुत्र थे उनको यहाँ मेंशन किया गया है। और जो जितने भी गादीपति रहे हैं, बाबा के जो पद पर विराजमान रहे हैं, उनके भी नाम आपको विधिवत दिख रहे होंगे। जो अभी वर्तमान में पदासीन है वो राव भोम सिंह जी है जो 22वें नंबर के गादीपति है और 19वीं पीढ़ी के वंशज है। तो महेंद्र भाई, हम इस पूरी वंशावली के अंदर बहुत सारे नाम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ये अभी ज्ञात है कि जितने भी नाम है ये संख्या में कितने हैं? 1772 समथिंग 72 है ये। और इन 1772 में हमें आप अपना नाम दिखाइए इस पूरी उसमें। ये रहा महेंद्र सिंह। अरे वाह। ये हमारे पिताजी का नाम स्वरूप सिंह जी। ऐसे करके हमारा ये पूरा पीढ़ी चल रहा है। यहाँ जितने भी नाम है आपको मेंशन किए जाएंगे। जैसे पेड़ के वृक्ष की डाल चलती है वैसे ही हमारा ये वृक्ष जिसे वंशावली वृक्ष कहा जाता है। आपका शुभ नाम? सांग सिंह तंवर। तो सांग सिंह तंवर जी यहाँ पर अपना वो नाम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी पीढ़ी बताई आपने? 18। गिन लो आप, अभी सामने मैं बैठा दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बाबा राम जी आ जाते हैं। तो यानी कि जो सांग सिंह जी हैं ये 18वीं पीढ़ी में। बाबा के कुल में जन्म लेने के बाद में बहुत प्राउड भी फील होता है और हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि बाबा के जो दिखाए गए मार्ग है उस पर चला जाए और बाबा का नाम और जो स्वर्णिम अक्षरों में आज के टाइम लिया जाता है आगे भी ऐसा लिया जाए। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आज हम पूरा आपको बताते हैं। अभी चलते हैं बाबा के समाधि के अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं बाबा की समाधि के बारे में। उसके बाद दिखाते हैं डालीबाई जी की समाधि जो बाबा के शिरोमणि भक्त रह चुकी है, उसकी भी समाधि पे लेके जाते हैं। उसके बाद राम सरोवर लेके जाते हैं, गुणिचक हुआ, ऐसे ऐसे स्थान पर आपको सोचा भी नहीं होगा।